बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुन्ना की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर मैं मुन्ना की दुनिया में आने के लिए शुक्रिया। मैं मुन्ना की दुनिया में आपको मिलेंगी बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ, सबक आमोज कहानियाँ, पुराने किस्से, इस्लामिक किस्से और बहुत कुछ। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और हर नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। किसी मुल्क पर एक मगरूर बादशाह हुकूमत करता था। वो हीरे जवाहरात, शानो शौकत और अपने जाहो जलाल के नशे में बदमस्त होकर राया की तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुका था और उसे उनकी मुश्किलात और परेशानियों की कोई फिक्र नहीं थी। कुछ लोग इसके लिए बद्दुआएं करते तो कुछ उसके लिए हिदायत और नेक तौफीक के तलबगार भी होते। एक वक्त आया जब खुदा ने राया की सुन ली। हुआ ये कि बादशाह एक दिन निहायत शानो शौकत से सिपाहियों के लाओ लश्कर को साथ लेकर शिकार पर निकला। जंगल में उसे एक हिरन नजर आया। उसने उसके पीछे घोड़ा दौड़ाया। हिरन का ताक़ुब करते हुए वह बहुत दूर निकल आया और रास्ता भटक गया। वो अपने मुहाफिज दस्ते और तमाम दरबारियों से बिछड़ गया था। इधर उन्होंने बादशाह को बहुत ढूंढा, लेकिन घने जंगल में मायूसी के सिवा कुछ हाथ न आया और यूं भी राया की तरह बादशाह के सिपाही और दरबारी सभी उसकी अकड़ और गुरूर से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपने फरमारवां की तलाश बंद कर दी और वापस लौट गए। बादशाह सारा वक्त रास्ता तलाश करता रहा, लेकिन ना तो उसे अपने महल की तरफ जाने का रास्ता मिला और ना उसके दरबारी। उस दौड़ धूप में उसे प्यास लगने लगी, मगर कहीं भी पानी नहीं मिला। मीलों चलने के बाद उसे बहुत दूर एक झोंपड़ी नजर आई तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने सरपट घोड़ा दौड़ाया और झोंपड़ी तक जा पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे और एक तरफ कोने में पानी का घड़ा रखा था। बादशाह ने बड़ी बेताबी और खुश्क जुबान को बमुश्किल हरकत देकर बुजुर्ग से पूछा, पानी मिल जाएगा? एक गिलास? हाँ मिल जाएगा, मगर एक शर्त पर। बुजुर्ग की पुरजलाल आवाज़ झोंपड़ी में सुनाई दी, मुझे हर शर्त मंजूर है। मैं इस सल्तनत का हुक्मरां हूँ। पानी पिला दो, बादशाह बेताबी से कहा। मगर इस मौका पर भी उसने अपनी अमारत का एहसास दिलाना ज़रूरी समझा था। पहले शर्त सुन लो, पानी के गिलास के बदले में तुम्हारी पूरी सल्तनत लूँगा। बुजुर्ग ने दुरुस्ती से कहा। पूरी सल्तनत? एक गिलास पानी के बदले? बादशाह ने हैरत से पूछा। बुजुर्ग ने करख्त लहजे में कहा, हाँ मंजूर है तो ठीक, वरना यहाँ से चले जाओ और मुझे इबादत करने दो। प्यास की शिद्दत से बादशाह को अपना दम निकलता हुआ महसूस हो रहा था। उसने नढाल होकर कहा, मुझे मंजूर है, अब मुझे पानी दे दें। पानी पीकर बादशाह की जान में जान आई तो वो बुजुर्ग से कहने लगा, वादे के मुताबिक अब मैं बादशाह नहीं रहा, आप मेरी जगह बादशाह हो गए हैं। आप मेरे साथ महल चलें और तख्त संभाल कर मुझे वहाँ से रुखसत करें। बादशाह की बात सुनकर बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए और बेनियाजी के साथ कहा, जिस सल्तनत की कीमत एक गिलास पानी हो, उसकी हकीर बादशाहत लेकर मैं क्या करूँगा। ये सुनकर बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसे अपनी असलियत का इल्म हो गया था और वो जान चुका था कि वाकई इंसान के पास दुनिया भर के ख़जाने हों या कोई बड़ी सल्तनत, लेकिन जब वो मजबूर हो तो उसकी कीमत एक गिलास पानी के बराबर भी नहीं। बादशाह के दिल से शान व शौकत और अपनी इमारत का सारा ज़ौक़ शौक़ और हर आरज़ू गोया जाती रही। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि आज उसे हिदायत मिली। बादशाह ने एक अच्छे हुक्मरां के तौर पर ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला कर लिया। तब इस बुज़ुर्ग ने बादशाह को घने जंगल से निकाला और महल तक पहुंचाया।
اس موقع پر بادشاہ نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھلائی کرے گا اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتا رہے گا۔